सब अक्सर तुलसी के पत्तों को लेकर यूट्यूब व सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों पर वीडियो देखते हैं या पढ़ते हैं जिनमें बताया जाता है कि तुलसी के पत्तों का सेवन करने से हमें ये लाभ मिलते हैं। परंतु क्या आपको पता है तुलसी के पत्तों के बीच में एक छोटा सा अणु होता है जिसमें काफ़ी मात्रा में जहर होता है और उसका नाम पारा होता है, जो मनुष्य के लिए काफ़ी खतरनाक होता है। जहाँ एक तरफ यह पारा जहर के समान होता है, वहीं दूसरी तरफ यह औषधि के रूप में भी कार्य करता है। यानी इसके लाभ भी मिलते हैं। लाभ क्या मिलते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, परंतु इससे पहले हम उसका नुकसान बता देता हूं। जैसे हम सुबह सुबह उठकर तुलसी के पत्ते का चबा चबा कर सेवन करते हैं तो उसमें मौजूद पारा हमारे दांतों के फंस जाता है, और यदि वह पारा एक दिन से अधिक हमारे दांतों के बीच में फंसा रहता है तो उससे दांतों के बीच में कीड़ा लगना शुरू हो जाता है, जो कि लाख कोशिशों के बाद भी नहीं जाता। चाहे तो आप लोग प्रयोग करके भी देख सकते हैं और आप इसको अष्टांग में भी पढ़ सकते हैं। जैसे अमूमन वीडियोस में बताया जाता है कि आप तुलसी के पत्तों को चबा चबा कर खाएं, ऐसा अष्टांग में कहीं भी वर्णित नहीं है। दूसरी बात, जो लोग तुलसी की चाय बनाकर पीते हैं, जैसे कि आजकल यह बाज़ार में भी काफ़ी मशहूर हो गया है, बाज़ार से तुलसी की चाय मिलती है और हम सब को पता है कि चाय दूध से बनती है और दूध और तुलसी का एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इतने भयंकर कि शरीर में नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुलसी और दूध का एक साथ सेवन करने से यह शरीर में धीमे जहर का कार्य करता है या स्लो पॉइजन कह लीजिए। जैसे आप बीमार पड़ सकते हैं, आपको बुखार आ सकता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है, यौन संबंधी रोग हो सकते हैं, महिला हो या पुरुष दोनों के खून की कमी हो सकती है, शरीर में एलर्जी हो सकती है, पिंपल आने शुरू हो सकते हैं, काफ़ी लंबे समय बाद में इसके परिणाम सामने आना शुरू होते हैं। तो हमें दो बातों का ध्यान रखना है, एक तुलसी को चबा चबा कर नहीं खाना है और एक इसका चाय के साथ सेवन नहीं करना। अब हम बात करते हैं कि तुलसी के पत्तों का सेवन किस प्रकार करना है, तुलसी के पत्ते हमारे लिए किस प्रकार फ़ायदेमंद हो सकते हैं और ये किन किन बीमारियों में काम आ सकते हैं। तो नंबर एक, बालों के झड़ने से संबंधी या जिनके कम उम्र में बाल सफ़ेद हो चुके हैं और अगर बालों की वॉल्यूम कम हो गई हो, चाहे लड़का हो या लड़की, चेहरे पर चमक नहीं रहती है, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई है, या आप चाहते हैं कि उम्र से पहले आप का बुढ़ापा नज़र ना आए, शारीरिक कमजोरी ना हो, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो तुलसी का पत्ता रक्त शुद्धि में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब आप पूछेंगे कि हमें रक्त शुद्धि क्यों करना है, हमें तो अन्य समस्याएं हैं, परंतु क्या आपको पता है अगर किसी के चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं या किसी को शुगर की समस्या रहती है या कोलेस्ट्रॉल या कोई भी स्किन से जुड़ी समस्या रहती है, तो उसका मुख्य कारण है कि हमारा जब खून साफ नहीं रहता है तो इस प्रकार की हमें अक्सर बीमारियां होती रहती हैं। इसलिए जब डॉक्टर हमारा ब्लड टेस्ट करते हैं तो देखते हैं कि शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी आदि तो नहीं बढ़ गए हैं, या फिर जब त्वचा से जुड़ी कोई समस्या आती है तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपका खून साफ नहीं है, तो आप अपना खून साफ कीजिए। तो इसमें तुलसी के जो पत्ते होते हैं वो हमारा काफ़ी सहयोग कर सकते हैं। तो इनका प्रयोग किस प्रकार करते हैं आइए जान लेते हैं। कभी भी सूरज उगने से पहले और सूरज डूबने के बाद में तुलसी के पत्तों का सेवन नहीं करना है। सूरज उगने के बाद और सूरज डूबने से पहले तुलसी के पत्तों का सेवन करना है। और सेवन करना किस तरह से है, तुलसी के 8-10 पत्ते ले लीजिए, उनको हाथों से अच्छी तरह से छोटा छोटा तोड़ लीजिए और दही के बीच में या फिर गुनगुने पानी में आप इसका सेवन कर सकते हैं। परंतु एक बात याद रखनी है, आपको इनको चबाना नहीं है, सीधा निगल जाना है, क्योंकि इनमें मैंने आपको पहले ही बताया इनमें पारा होता है। आगे बात करते हैं अन्य किस रोग में यह सहायक होता है। बालों के झड़ने से जुड़ी कोई भी समस्या रहती है या जिनके बाल कम उम्र में सफ़ेद हो चुके हैं या बाल पतले हो चुके हैं या गंजेपन की समस्या रहती है या जो नए सिरे से बाल उगाना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, यह उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको महावृंगराज का तेल ले लेना है जो किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से बड़ी आसानी से मिल जाएगा। 8 से 10 तुलसी के पत्ते अच्छे से पीस लेने हैं, दही, एलोवेरा की जेल, आंवले का पाउडर। अगर मैं बात करूँ तो महावृंगराज का तेल है उसके 5 से 6 बूंदे लेनी है और तुलसी के पत्ते ऐसे अच्छे से पिसे हुए होना चाहिए और दही है 1 से 2 चम्मच, एलोवेरा की जेल 2 से 3 ग्राम यानी 1 चम्मच, आंवले का पाउडर 1 चम्मच। तो इन सभी को अच्छे से मिला लीजिए
और हफ्ते में 2 बार नहाने से आधा घंटा पहले अपने बालों में अच्छे से मालिश करें। बालों की जड़ों तक जाना चाहिए जो ये आपने मिश्रण किया है इन सभी चीज़ों का। तो उसके लिए आप रुई या कॉटन का इस्तेमाल कर सकते हैं और मसाज करने के बाद में आपको आधे घंटे तक छोड़ देना है। जब आप नहाओ तो उसमें आपको एक शैम्पू से इसको धो लेना है। चलिए बात करते हैं अगले लाभ के बारे में। जिनके चेहरे पर झुर्रियाँ आ चुकी है या जिनकी उम्र 20 से 25 साल की है किंतु झुर्रियों से बहुत ज़्यादा उम्र के दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ, लड़का और लड़की दोनों के लिए है, उनके लिए तुलसी का पत्ता बहुत अधिक सहायक होता है। किस तरह से इसका सेवन करना है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जिनके चेहरे पर झुर्रियाँ आ चुकी है, आंखों के नीचे काले घेरे आ चुके हैं, उनको क्या करना है, 15 से 20 पत्ते तुलसी के अच्छे से पीस ले। उसके बीच में आपको मिलाना है 1 से 2 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 से 2 चम्मच गुलाब जल। अगर आप चाहे तो टमाटर का रस भी मिला सकते हैं। और साथ ही जिनके आंखों के नीचे कालापन आ चुका है उनके लिए भी साथ में ये अच्छे से इन सबको मिला लेना है चेहरे पर लगाकर और 15 से 20 मिनट बाद तक इनको छोड़ देना है। और उसके बाद में आप चाहे तो इसको मुल्तानी मिट्टी से धो सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त लाभ मिलेगा, आपके चेहरे पे एक अलग ही चमक दिखेगी और पिंपल्स कभी नहीं आएंगे आपके चेहरे पे। जो बार बार आपके चेहरे पर पिंपल आते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ेगी। बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में। जिनका पेट साफ नहीं रहता उसके कारण शरीर में कमजोरी आ जाती है, शरीर में दुबलापन आ जाता है या मोटापा आ जाता है, मोटाबॉलिज्म उसकी वजह से खराब हो जाता है। जिनका पेट साफ नहीं रहता उनके लिए बहुत ज़बरदस्त होता है तुलसी के पत्तों का सेवन करना। तो सेवन कैसे करना है, वैसे ही 8 से 10 पत्तियाँ दही के बीच डाल लेनी है और उनका निगल जाना है, चबाना नहीं है। इसके अलावा दोस्तों हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने में भी तुलसी के पत्ते मदद करते हैं। जिनका खून की कमी हो चुकी है, जिनमें जोड़ों में दर्द रहता है। बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में। जिनका पेट साफ नहीं रहता उसके कारण शरीर में कमज़ोरी आ जाती है, शरीर में दुबलापन आ जाता है या मोटापा आ जाता है, मोटाबॉलिज्म उसकी वजह से खराब हो जाता है। जिनका पेट साफ नहीं रहता उनके लिए बहुत ज़बरदस्त होता है तुलसी के पत्तों का सेवन करना। तो सेवन कैसे करना है, वैसे ही 8 से 10 पत्तियाँ दही के बीच डाल लेनी है और उनको निगल जाना है, चबाना नहीं है। इसके अलावा दोस्तों ये हीमोग्लोबिन के लेवल को भी बढ़ाने में मदद करता है। जिनके खून की कमी हो चुकी है, जिनको जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द रहता है या फिर शरीर में किसी भी हिस्से में दर्द रहता है या गांठें रहती है, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती है तुलसी और नीम के पत्तों का सेवन करना। उनका सेवन कैसे करना है, उसी प्रकार दही में मिलाकर। जिन लोगों को दही पसंद नहीं है या अर्थराइटिस की समस्या है उनको हल्के गुनगुने पानी के बीच इनका सेवन करना चाहिए। और क्योंकि अर्थराइटिस में हमें खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ अपने बड़े बुजुर्गों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।